6 साल लगे हैं एफर्ट करते करते हम लोगों ने इसे पानी डैम को जो बनाया है। सर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जिस एरिए को लोग इग्नोर करते थे, जहाँ पर वैसे भी आना जो है वो कहते थे भाई छोड़ो यार इस एरिए में क्या जाना है, खुशकी ही है। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर लोग आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा गन्नम हुई है और गन्नम का अभी साइज़ इस टाइम पर जो दूसरी बरानी है उनका अगर 2 इंच है, ये 5 इंच से ऊपर बढ़ चुकी है। हमारी ज़मीन को यूटिलाइज ही नहीं किया आज दिन तक। मसला यही बना है, पानी नहीं था, पानी का निज़ाम नहीं था, जो इस वजह से हम लोग हमारा एरिया नहीं प्रमोशन हुआ। वर्जन लैंड्स हैं और ऑर्गेनिक आपकी प्रैक्टिस है? ऑर्गेनिक है। हार्ड जगह पर हम लोगों ने स्पिल रखा ताकि डैम को डैमेज ना आने वाले करे, क्योंकि आने वाले वक्त में ग्लोबल वार्मिंग है, बारिशें बहुत ज़्यादा होनी है और कम पीरियड में होनी है और फोर्स बहुत ज़्यादा होनी है। उसी को मद्देनज़र रख के हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट किया है ताकि इसकी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। पानी बहुत मीठा और बहुत मज़े का, क्योंकि पानी हमारा पीछे से कोई किसी इंडस्ट्री का नहीं है, फजला किसी जगह से, चश्मों का बेसिक छोटे छोटे माइनर से, और बेसिक जो आ रहा है पानी वो बारिशों का रिसोर्स है। हमारा प्लान आने वाले वक्त में यहाँ पर बोटिंग, जिप लाइन, होटलिंग मेन चीज़ है। हमारे एरिया को टूरिज्म प्रमोशन, किसी फरिश्तों ने आके हमारे मसाइल जो है उनको हल नहीं करना। हमारे ऐसे नौजवान जब उठेंगे हमारे इलाके के मसाइल जो है वो हल होंगे और इससे हमारी किस्मत बदलेगी। पाकिस्तान का जो हमारा एरिया जिसको हम एरिड जोन कहते हैं, जिसको हम सतह मुर्तफा पोटोहार का जो एरिया है, ये वसाइल से माला माल है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जहाँ की जो एग्रीकल्चर है, यहाँ की जो एनिमल लाइफ स्टॉक डेयरी है, उसमें बहुत पोटेंशियल मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ पे मसला है वो है पानी का। और यहाँ पे चूँकि झीलों का ये शहर है, झीलों की वजह से मशहूर है, तो यहाँ पे पानी जो है ऐसे ही आता है और गुजर जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे नौजवान भी, अभी मैं आपसे इनसे बात कराने लगा हूँ, मेरे साथ अभी मौजूद हैं इंजीनियर इरफान अकबर साहब, जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे एक ऐसा डैम बनाया जिससे पूरे इलाके की एग्रीकल्चर को बूस्ट मिला है। इन्होंने बेशुमार चीज़ें यहाँ पे ग्रो की। आइए इनसे बात करते हैं कि आइडिया कैसे इनके जहन में आया और इसकी वजह से पूरे इलाके की इकॉनमी पे, टूरिज़म पे और एग्रीकल्चर पे कितना पॉजिटिव चेंज आया है। जी इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक भरपूर काम किया। तो बताइए जी कैसे जहन में आया कि आपने ये काम करना है, क्या चैलेंज थे, क्या सोच थी और अभी कहाँ पे पहुँच गए हैं आप? बेसिक प्रॉब्लम खित्ते पोटवार में गिरता हुआ पानी, जो ड्रॉप ऑफ वाटर आए दिन हमारी ज़ेर ज़मीन वाटर लेवल जो है वो नीचे जा रहा है। एक दूसरा हमारा सबसे बड़ा जो इशू और अलमिया था, हमारे पास बारिशें होती हैं, उसका पीक सीज़न होता है जून जुलाई, आप कह लें अगस्त में आई, वो चली गई। हमारे बाप दादा थकते आए हैं, इसी तरह बड़ी मुश्किल से स्ट्रगलिंग होती है। जिस तरह अभी 6 मंथ हो चुके हैं हमारे पास बारिश नहीं हुई। पूरे मुल्क में आप देख रहे हैं स्मोक का भी मसला है और मुख्तलिफ मसाइल, बीमारियां वगैरह भी। क्या वजह है? बारिश का है। बारिश हुई थी लेकिन हम लोगों ने उसे इस्तेमाल नहीं किया, स्टोरेज नहीं बनाया। इसी को हम लोगों ने देखकर, हमारे पास रकबा तो था ऑलरेडी और वसाइल भी थे, थोड़े बहुत हम लोगों ने इकट्ठे किए, लोगों से एडवाइस, जिस तरह आप भाई हैं इसी तरह कई और दोस्त अहबाब थे, उनसे सोल्यूशन लिया, यार हम लोग इसका क्या हल लें। तो फिर हम इस बेस पर हम लोगों ने पहला कदम उठाया और हम लोगों ने ये डैम स्टार्ट किया। ये हमारे 6 साल लगे हैं एफर्ट करते करते हम लोगों ने इसे डैम को जो बनाया है। तो आप बताइए कि इसका अब डैम का क्या नाम रखा है और उसके बाद यहाँ पे कितना जो चेंज कितनी आई है, यहाँ पे कितना एग्रीकल्चर में कितना फ़ायदा हुआ, टूरिज़्म में कितना फ़ायदा हुआ। अभी आप जैसे बर्ड्स का बता रहे हैं, यहाँ पे जो हमारे माइग्रेटेड जो रशियन बर्ड्स हैं वो भी यहाँ पे उतरे हैं, तो इसके बारे में बताइए। सर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, लोगों की सोच में भी आया है, इलाके की जो इकोनॉमी है उसमें भी बहुत ज़्यादा आया, बूम आया है। जैसे कि आप देख रहे हैं आपके बिहाइंड पर ऑलिव्स के बाग्स हैं, सिट्रस के बाग्स हैं, अदकर का है और इस तरह मुख्तलिफ लोग इन्वेस्टर, जिस एरिए को लोग इग्नोर करते थे, जहाँ पर वैसे भी आना जो है वो कहते थे भाई छोड़ो यार इस एरिए में क्या जाना है, खुशकी ही है। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर लोग आ रहे हैं, लोगों के साथ आप ये परिंदे आपके सामने हैं, ये मैं खुद देख रहा हूँ। गुज़श्ता पिछले साल भी कुछ आए थे लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा बर्ड्स आए हुए हैं माइग्रेट करके रशिया से। उन लोगों को भी ये जगह अच्छी खासी पसंद आई है, तो तब वो लोग यहाँ स्टे किए, उन परिंदों ने आके हमारे पास क़याम किया। मतलब परिंदों की गूगल में ये समझ लें पिन पॉइंट हो गया कि यहाँ पे पानी मौजूद है, झील बनी हुई है। इसी तरह लोगों का भी यही होता है, माइंड में यही होता है, जहाँ भी हम लोग स्टे करें, चाहे बादशाहों से दौर से पीछे से आप चले आए, इंसान जब से खित्ते में आया है, दुनिया पर अर्थ पर आया है, उसने वहाँ ही अपना गुजर बसर दरियाओं के साथ किया है। ठीक हो, इससे ये हमें फ़ायदा हुआ है, हमारी कैनाल निकली है, कैनाल से आगे हम पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आप नीचे एक प्लाट देखें, फर्स्ट टाइम मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा गन्नम हुई है और गन्नम का अभी साइज़
इस टाइम पर जो दूसरी बरानी है उनका अगर 2 इंच है, ये 5 इंच से ऊपर बढ़ चुकी है। क्यों? इसे मॉइस्चराइजर मिल रहा है, पानी पूरा मिल रहा है, फर्टिलाइज ज़मीन है। हमारी ज़मीन को यूटिलाइज ही नहीं किया आज दिन तक। मसला यही बना है, पानी नहीं था, पानी का निज़ाम नहीं था। तो इस वजह से हम लोग हमारा एरिया नहीं प्रमोशन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये सामने ऑलिव्स है, सिट्रस बहुत अच्छा, पिछले साल भी उसने दिया था और इस दफ़ा जो है बम्पर क्रॉप। दूसरा सबसे बड़ा जो मसला था हमारे पास वो ड्राउट और खुश्क थी। वो मेरे वालिद साहब कहते हैं हमारे जब बचपन में ड्राउट होता था तो हमारे जो होंठ थे वो फट जाते थे क्योंकि हवा के अंदर नमी नहीं होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा टेम्परेचर में भी फ़र्क बना है सारा साल, और मौसम में वो जो खुश्की थी ना वो काफ़ी सारी कम हो गई है क्योंकि हवा में ह्यूमिडिटी वो बढ़ी है। तो इरफान साहब ये बताएं कि आपने जब डैम शुरू किया तो इसमें क्या क्या स्टेप आपने इन्वॉल्व किए, कैसे कौन सी चीज़ शुरू की स्टार्ट में, और अभी क्या स्टेटस है इस डैम का? सर स्टार्ट अर्ली बेसिक पर तो हमारा कोई इस तरह का नहीं था प्रपोजल। हमने छोटी सी एक जेल बनाई पर चले अपनी ज़रूरत के लिए, लेकिन जब बढ़ते गए हैं लोगों की भी ज़रूरत पड़ी है। अभी लोगों को भी फ्री ऑफ कॉस्ट केनाल दे रहे हैं। ये तकरीबन 5 किलोमीटर तक जा रही है। आपको आखिरी टेल पर दिखाऊंगा, फिश फार्म्स भी बने हुए हैं और मुख्तलिफ देहात से हैं। ये एक देहात की नहीं है और पानी सबको हम एक्चुअल दे रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। कोई अभियाना कोई किसी से कुछ या किस तरह शुरू कैसे हुआ, जो सीमर का स्पेलवे बना इसके बारे में? नहीं, ये बेसिक हमने नीचे से स्टार्ट किया। मिट्टी का तो यहाँ पर है, स्पिल की अलग जो है वो डिज़ाइनिंग भी अलग कराई। पानी की ग्रेविटी कहाँ से पानी को पानी टक्कर करता है उसकी सारी हमने रिपोर्टें वगैरह बनाई उसके मुताबिक, और हार्ड जगह पर हम लोगों ने स्पिल रखा ताकि डैम को डैमेज ना आने वाले करे, क्योंकि आने वाले वक्त में ग्लोबल वार्मिंग है, बारिशें बहुत ज़्यादा होनी है और कम पीरियड में होनी है और फोर्स बहुत ज़्यादा होनी है। उसी को मद्देनज़र रख के हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट किया है ताकि इसकी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एरिया में इससे फ़ायदा हो। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सामने एक जो बाग है इन्होंने फ्यूचर में आज से 7-8 साल पहले बोर कराया था, पानी नहीं निकला, बिल्कुल ड्राउट था। आज उसी बोर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मोटर डाली हुई है, वो 24 घंटे चल रही है और रिचार्ज के थ्रू, और पानी बहुत मीठा और बहुत मज़े का, क्योंकि पानी हमारा पीछे से कोई किसी इंडस्ट्री का नहीं है फजला, किसी जगह से चश्मों का बेसिक छोटे छोटे माइनर से, और बेसिक जो आ रहा है पानी वो बारिशों का रिसोर्स है। ठीक है। आपने क्वेश्चन एक और किया है, आपका क्या प्लान है? या हमारा प्लान आने वाले वक्त में यहाँ पर बोटिंग, जिप लाइन, होटलिंग मेन चीज़ है हमारे एरिया को, टूरिज्म प्रमोशन। ऑलिव्स हमारे पास बागात लग चुके हैं, सिट्रस भी है, इसको मार्केट में आया हम लोग आपके पास लाहौर में लेके जाएं या इस्लामाबाद में, लोग यहाँ पर आएँ, विजिट करें, ऑन द स्पॉट और ऑन द फील्ड से पिक करें और अपने घरों को जाएं। हमारा फ्यूचर में यही प्लान है भाई, हम लोग यहाँ पर टूरिज़्म को ज़्यादातर आपके प्लेटफॉर्म से भी कोशिश करेंगे, आप लोगों को मुख्तलिफ स्टेप्स में इनवाइट भी करेंगे, जहमत भी देंगे ताकि आप लोग आएँ, ताकि देखें और लोगों को भी लेके आएँ ग्रुप्स वगैरह। जिस तरह आप आगे गुज़श्ता 7-8 साल से हमारे पास पीनट फेस्टिवल पर आते हैं और लोगों को, दोस्त अहबाब को, हमारे एरिया को, आपका बहुत बड़ा एफर्ट है हमारे लिए इसमें, और इसमें भी आपकी मदद होगी तो तब हम आगे चलेंगे। तो आप क्या समझते हैं इरफान साहब, जो जहाँ की जो एग्री टूरिज़्म है, जो एग्रीकल्चर जो पहले बिल्कुल नहीं हो रही थी, अब बूस्ट की है, आपने बागात लगा दे, सब्जियाँ लगा दी, अदरक लगाया और बेशुमार चीज़ें लगाई, और आप ये भी सोच रहे हैं कि आप इसमें बोटिंग करेंगे, इसमें जिप लाइन बनाएंगे, टूरिस्ट भी आएगा, आपकी चीज़ें यहाँ से खरीद के लेके जाएगा, तो इससे कितनी प्रॉस्पेरिटी आएगी इस इलाके में और आपकी एग्रीकल्चर भी उठेगी। और जब आपकी एग्रीकल्चर यहाँ से बिकेगी, आप इसको ब्रांड करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि इससे टूरिज़्म पे भी फ़र्क पड़ेगा बहुत ज़्यादा और आपके इलाके की इकॉनमी भी चेंज होगी, और स्पेशली यहाँ की ख़वातीन, यहाँ पे बच्चे की एजुकेशन, सारी चीज़ों पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। आपकी बेशक इस बात में कोई शक नहीं है। जब अब एक ट्रेडिशनल और वही गन्नम, वही एक ट्रेडिशनल जो फसलात हैं वही लगाते रहेंगे, ट्रेडिशनल फसलों पर जाएंगे तो वो उसमें क्या आउटपुट मिलेगा? जब आप आपको पता है सोयाबीन हमारा बाहर से आ रहा है, ऑलिव हमारा बाहर से आ रहा है, और मुख्तलिफ सब्जियात हैं, मुख्तलिफ हैं, वो बाहर से आ रही हैं। जब पानी होगा, ज़मीन हमारे पास है फर्टिलाइज़र वाली है, वो होगी, प्लस ऑर्गेनिक होगा। तीसरा हमारे पास पेस्टिसाइड, आज दिन तक मेरी 39-40 साल हो गई है, मैंने नहीं देखा किसी ज़मींदार को हमारे एरिया में पेस्टिसाइड, क्योंकि हमें यूज़ ही नहीं करना पड़ता। हमारे एरिया में ना बीमारियों वाला वो पेस्टिसाइड वाला है थीम है, ना खादों वाला है, ज़मीनें भी हमारी अच्छी हैं, फर्टिलाइज हैं। तो आने वाले वर्जन लैंड्स हैं और ऑर्गेनिक आपकी प्रैक्टिस है, ऑर्गेनिक है, तो उसके यही एक सेक्टर था पानी का रिसोर्स, पानी नहीं था।
पानी कम था, जो भी है वो रोज़ के रोज़ नीचे जा रहा है। उसका डेट लेवल जहाँ फ़र्ज़ करें आप कह लें पिछले टाइम में 2 साल पहले 200 पर था, वो अभी 400 से अबव नीचे चला गया है, क्योंकि इस्तेमाल तो हमारा है, रिचार्ज वाला कंसेप्ट नहीं हुआ। सबसे बड़ा जो हमारे पास, ये बारी वाले भी 2-3 दफ़ा वो आए हैं, उन्होंने भी देखा है, वो कहते हैं इस 5 किलोमीटर में रिचार्ज बहुत जल्दी से इंक्रीज़ कर रहा है, और पूरे 5 किलोमीटर में आया हमारा नहीं है रकबा, हमारा तो यही होनी है लैंड। उसमें सब अड़ोस पड़ोस में जितने इन्वेस्टर हैं, चाहे मकामी हैं, उन लोगों को सबको बेनिफिट हो रहा है उससे। समझें इस पूरे इलाके में जितने देहात सराउंडेड में 5 किलोमीटर, आप हर तरफ जब जाएंगे तो कितने देहात आएंगे 5 किलोमीटर में, उस देहात में कितने लोगों का गुजर बसर है, ठीक हो गया। उससे वो पूरा देहात और गाँव के गाँव उठेंगे, उनके माशी लिहाज भी उठेगी, इकॉनमी के हिसाब से भी उठेंगे, और जब एक चीज़ होगी इकॉनमी में माशी लिहाज से स्ट्रांग होंगे तो वो एजुकेशन भी अच्छी करेंगे और वेल सेटल भी होंगे। नाजी, आपने इरफान अकबर की बात सुनी। हमारे वसाइल जो हैं वो अपनी जगह पे अल्लाह ने बहुत दिए, लेकिन मसाइल भी बहुत ज़्यादा है। तो हमारे ये किसी फरिश्तों ने आके हमारे मसाइल जो है उनको हल नहीं करना। हमारे ऐसे नौजवान जब उठेंगे, हमारे इलाके के मसाइल जो है वो हल होंगे। हमने इंडिविजुअल लेवल से निकल के इज्तमाइयत पे सोचना है, पूरे इलाके का सोचना है, और इससे हमारी किस्मत बदलेगी। और हमारे इसी तरह के नौजवान जो हैं, अगर ऐसे नौजवान अपने इलाकों की किस्मत बदल दे तो अल्टीमेटली हम पाकिस्तान को खुशहाल कर लेंगे।